हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी नन्हे-मुन्ने मेरे प्यारे विद्यार्थी। आज एक विशेष टॉपिक देख रहे हैं हम नंबर सिस्टम का, जो एक छोटे से छोटे बच्चे भी देखकर खुश हो जाएँगे और बड़े से बड़े बच्चे भी देखकर हँसी और मज़ा लेंगे। तो छोटा-सा टॉपिक देख रहे हैं, हम लोग जन्म लेते के साथ ही बिहार को बच्चों का मैथ पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बिहारी तेज होता है। बात भी सही है, हकीकत भी है। हकीकत में बिहार गणित का ज्ञाता कहा जाता है। तो हम इसी ढंग से करेंगे कि गणित होता क्या है? गणित से वह माध्यम है जो हम लोगों में दिमाग को विकसित, ताकि विचार, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। हम लोग सबसे शुरुआती छोर से ये हैं कि गणित हम लोगों के लिए पूरे जीवन भर एक छोटा-सा हिसाब भी करते हैं तो गणित चाहिए, एक बड़ा बिल्डिंग भी बनाते हैं तो गणित चाहिए, यानी कोई भी लाइन का, कोई भी चित्र का काम करना होता है जिसके लिए गणित सीखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम गणित में देखेंगे सभी प्यारे स्टूडेंट कुछ अनोखी अंदाज, कुछ अनोखी प्रश्न के साथ आप पढ़े होंगे फर्स्ट क्वेश्चन कि गणित का पिता किसे कहा जाता है? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन? गणित का पिता किसे कहा जाता है? तो हम गणित का पिता हम 2 देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर गणित का पिता जो कहते हैं हम आर्किमिडीज साहब को कहते हैं। किसको कहेंगे? आर्किमिडीज साहब को। और हम अब देखते हैं अपना भारत के स्तर पे हम लोग अपना सुंदर सा प्यारा देश, महान देश भारत में रहते हैं। तो भारत में अगर देखा जाए कि गणित का पिता किसे कहा जाता है, तो हम लोग बहुत अच्छा से वाकिफ हैं कि किन्हें कहते हैं हम आर्यभट्ट को कहते हैं। किन्हें कहते हैं हम? आर्यभट्ट को कहते हैं। इसी ढंग से हम आगे देखेंगे तो हम लोग को बहुत बार पढ़ना होगा कि गणित का राजकुमार किसे कहा जाता है। क्या हम लोग देख रहे हैं? गणित का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो प्यारे नन्हे बच्चे इस चीज को भी जानेंगे हम कि गणित का राजकुमार किन्हें कहा जाता है। तो कार्ल फ्रेडरिक गोस, कार्ल फ्रेडरिक गोस को कहा जाता है। कार्ल फ्रेडरिक गोस। तो हम अभी तक देख चुके थे सबसे पहला क्वेश्चन कि गणित का पिता विश्व स्तर पर किसे कहते हैं? तो आर्किमिडीज को कहते हैं। भारत स्तर पर किसे कहते हैं? तो आर्यभट्ट को कहते हैं। और एक विश्व स्तर पर देख चुके थे हम कि गणित का राजकुमार किसे कहते हैं? तो कार्ल फ्रेडरिक गोस को। हम पूरे होल लाइफ में गणित का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है जिसके बगैर हम लोगों का जीवन अधूरा है। एक छोटा-सा सब्जी भी खरीदने जाओ तो उसमें भी गणित, एक छोटा-सा स्टेशनरी दुकान भी जाओ उसमें भी गणित, एक छोटा-सा बिज़नेस भी करो उसमें गणित। तो इसीलिए गणित का बहुत बड़ा भूमिका है और सभी बच्चों को सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हम संख्या का ज़िक्र करेंगे। पूछ देता है क्वेश्चन आप लोग से, एक छोटा-सा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आप लोगों से कि गणित की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? गणित की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? गणित की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? क्या आप लोग का जवाब आ सकता है? कोशिश कीजिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे गणित का छोटा इकाई को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या सीखना होता है? अंक के बारे में सीखना होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे अब गणित की सबसे छोटाई का अंक इकाई हम देख लिए किसे कहते हैं? अंक को कहते हैं। तो अभी तक हम लोग अंक के बारे में 1 पढ़ चुके हैं, 2 पढ़ चुके हैं, 3 पढ़ चुके हैं, 4 पढ़ चुके हैं, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है? ये आपका जो है, ये जो आपका 9 तक या तो इसे हम बोल सकते हैं अनंत तक।
तो ये होता है सबसे पहला पढ़ना, सबसे पहला चीज हम लोग को पढ़ना होता है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम कहते हैं हम नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जो भगवान के द्वारा प्रदत्त हो, जो भगवान के द्वारा प्रदत्त हो, उसे भी हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। सबसे छोटी अगर प्राकृत संख्या का जिक्र कर दिया जाए तो एक होगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का जिक्र कर दिया जाए तो आपका अनंत होगा। तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि संख्या के बारे में सबसे पहले हमें ज्ञात हुआ था 1 से 9 तक, जो इनका खोज किसी का नाम नहीं है, इसी कारण से इन्हें कहा गया है प्राकृत संख्या। जो भगवान के द्वारा खोजा गया हो, गिनती की संख्या हो, उसे कहेंगे हम प्राकृत। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या को हम 1 कहेंगे, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम क्या बोलेंगे, अनंत। अब इसके बाद हम लोग को बच्चों देखना होता है, सबसे अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है कि एक पढ़ना होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता आखिरकार क्या है? तो पूर्ण संख्या क्या कहेंगे कि अगर ये प्राकृत संख्या है, मान लिया जाए कि हम इसे ले रहे हैं, हम क्या चीज, प्राकृत संख्या। मान लो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर इसमें हम शामिल कर रहे हैं ना, शून्य को शामिल कर दिए तो यही कुछ निकल आया है आपका पूर्ण संख्या। तो हम कह सकते हैं परिभाषा कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देना क्या कहलाएगा, आपका पूर्ण संख्या। एक पढ़ना होता है हम लोग को बच्चों, इसके बाद पूर्णांक संख्या पढ़ना होता है, जिसे हम कहते हैं इंटेजर नंबर। क्या पढ़ना होता है हम लोग को, पूर्णांक संख्या। तो हम पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, पूर्णांक संख्या इंटेजर जिसे बोला जाता है, आई या जेड से सूचित किया जाता है इसे। तो पूर्णांक संख्या हम जब माइनस इन्फिनाइट से शुरू करते हुए -4 -3 -2 -1 0 +1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक चलते हैं। तो इस ढंग से इसमें हम देख सकते हैं कि जिसमें धनात्मक संख्या का चर्चा हो, जिसमें ऋणात्मक संख्या का चर्चा हो और जिसमें उदासीन संख्या का भी चर्चा हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम पूर्णांक संख्या। या जिसमें प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या दोनों शामिल हो जाए, इसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। अब यहाँ के बाद बच्चों हम लोग को पढ़ना होता है, इस टॉपिक के बाद हम लोग को जो एक अच्छे चरण पे पढ़ना होता है हम लोग को रियल नंबर, जिसे हम बोलते हैं क्या, हम वास्तविक संख्या। जो क्लास 10वां में पढ़ना है, क्लास 9वां में पढ़ना है, क्लास 7वां में पढ़ना है, क्लास 8वां, क्लास 6 से लेके यानी एक बचपन से पढ़ना होता है। तो रियल नंबर किसे कहेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या शामिल हो, जिसमें परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या शामिल हो, परिमेय और क्या शामिल हो, अपरिमेय शामिल हो, उसे क्या कहेंगे, हम वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या परिमेय मतलब होता है जो p बटा q के रूप में हो, और जहां q बराबर नॉट इक्वल 0 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अपरिमेय किसे कहेंगे, जो p बटा q के रूप में ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ के बाद हम देखेंगे बच्चों, इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे आगे जाके परिमेय और अपरिमेय पे। यहाँ के बाद हम देखेंगे एक विशेष ढंग से, एक हम लोग घर में हमेशा गोल गोल रोटी अपने मम्मी बहन को बेलते हुए एक बचपन से देखते हैं और कहते हैं कि ये रोटी गोल नहीं है, आप रोटी गोल कीजिए। तो हम गोल गोल डब्बा में आज कुछ हम पढ़ते हैं जो संख्या के बारे में पढ़ना होता है। मान लिया जाए एक ही गोल हम ले लेते हैं डब्बा, ठीक है, इसके अंदर फिर से एक गोल बनाएंगे बच्चों, फिर एक गोल बनाएंगे और फिर इसके बाद एक गोल बनाएंगे। तो इस सिर्फ हम यहाँ से हम संख्या का जिक्र करेंगे, जो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्या, उसके बाद हम पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्या, उसके बाद हम पढ़ चुके हैं पूर्णांक संख्या, इसके बाद हम पढ़ चुके हैं बच्चों वास्तविक संख्या। तो ये गोल गोल लिखने का मतलब हुआ है कि इसमें बहुत सारी क्वेश्चन है जो हमें समझना है।
समझने के मतलब हुआ है कि इसमें हमें विशेष ढंग से क्या करना है, हमें देखना है और क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे ढंग से समझना और पढ़ते हुए जाना है और समझना भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, जैसा कि हम दिखाए हैं कि प्राकृत संख्या को हम सबसे अंदर वाली गोल में रखे हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। सभी प्राकृत संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या। सभी पूर्णांक संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या। तो बच्चों, आपको यहाँ मिलेगा कथन पढ़ने को, ध्यान दीजिएगा, कथन मिलेगा कि सभी प्राकृत संख्या होते हैं, सभी प्राकृत संख्या होते हैं, सभी प्राकृत संख्या होते हैं। ऑप्शन में आपको देगा पूर्ण देगा, उसके बाद पूर्णांक देगा, उसके बाद वास्तविक देगा। तो हम यहाँ पर देखे हैं बच्चों कि सभी प्राकृतिक के गोला जो है अंदर में है, इसके बाद पूर्ण है, पूर्ण के बाद पूर्णांक है, पूर्णांक के बाद, तो हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं, सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ से हम कथन बोल सकते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा यहाँ के बाद बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन एक और आएगा जो एक विशेष ढंग से देखिएगा सभी लोग। यहाँ के बाद आएगा कि सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या होते हैं। तो सभी पूर्ण संख्या क्या देखेंगे, बोल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं, सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होते हैं। ये दोनों कथन कह सकते हैं। लेकिन हाँ, कथन आपका असत्य भी चुनने के लिए देगा बच्चों। असत्य में हम उलट के जाएंगे, जब अंदर से हम बाहर निकलेंगे तो सभी कथन मेरा क्या रहेगा, सही रहेगा। लेकिन जस्ट इसी का अपोजिट निकलेंगे हम, ऊपर बाहर से अंदर घुसेंगे इस ओर, तो सभी कथन मेरा क्या होगा, नेगेटिव। जैसे हम बोल सकते हैं सभी वास्तविक संख्या को हम प्राकृतिक बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते हैं। क्या सभी पूर्णांक को हम प्राकृत बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। क्या सभी पूर्ण को हम प्राकृत बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। इसी ढंग से तरह से क्वेश्चन आगे भी आएगा कि सभी प्राकृतिक को पूर्ण पूर्णांक वास्तविक बोल सकते हैं, सभी पूर्ण को हम पूर्णांक और वास्तविक बोल सकते हैं, और सिंगल सिंगल करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ के बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक जैसा कि हमें लग रहा है कि सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ के बाद हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना था बच्चों, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा आपका परिमेय संख्या, जो 10वां का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन परिमेय है, इनमें से कौन अपरिमेय है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ते हैं, तो रैशनल नंबर में पढ़ेंगे जिसका मान p बटा q के रूप में हो और q बराबर नॉट इक्वल 0 हो, और जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है। p और q क्या है, एक पूर्णांक है। p और q क्या है, एक पूर्णांक है। तो हम बोल सकते हैं क्या 0 एक परिमेय संख्या है, जितना भी गिनती की संख्या है 12 15 18 की सभी क्या है, तो परिमेय संख्या है। जैसे 2/4 5/9 6/4 सब क्या है, तो परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा टूट जाए। जैसे आ जाए √16 का मान 4, √25 आ जाए तो इसका मान 5, √256 आ जाए तो इसका मान 16, जैसे √625 आ जाए तो इसका मान 25, जैसे अंडर रूट 4225 आ जाए, तो इसको अगर आप हल कीजिएगा, हल करने के बाद आपका 4225, इसको तोड़ के देख लीजिए 4225 कितना का ही वर्गमूल है, तो हम वर्गमूल तोड़ के देख लेते हैं उन तेजी से, परिमेय है या अपरिमेय। तो यहाँ से हम तोड़ते हैं, वर्गमूल लगाते हैं, 6 छक 36, तो यहाँ 6 आया है, यहाँ 6 6 42, यहाँ 25, 6 6 12, तो ये 5 मर्त में लगा देंगे तो 625 कट जाएगा,
तो यहाँ देख लिए हम कितना का गया 65, तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसी ढंग से हम आगे बढ़ेंगे और अपरिमेय संख्या पे जिक्र करेंगे। किस पे करेंगे? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे बोलेंगे? इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो p बटा q के रूप में ना हो, जो p बटा q के रूप में ना हो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे पाई, आई बटा 2, पाई, जो पूरा पूरी वर्गमूल ना टूटे, जैसे √2, √3, √5, 1/√2, 1/√3, 1/2 √2, √2 प्लस √2, तो ये सब सभी क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है नंबर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आभास संख्या। हम कुछ नए नए चीज़ों को भी जानेंगे, नए नए चीज़ों की भी बताने का कोशिश करेंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक होता है आपका आभास संख्या, इसको हम बोलते हैं ऋण संख्या। अगर आप हल्का सा अगर डीप नॉलेज में जाइएगा तो इसे बोला जाता है इरेटोस्थनीज की चलनी संख्या। आभास संख्या होता क्या है सबसे पहले समझेंगे। जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड स्वयं और एक हो, जिसका गुणनखंड क्या हो? स्वयं एवं एक हो, स्वयं एवं एक हो, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम क्या बोलेंगे? हम आभास संख्या। आभास संख्या के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बच्चों, छोटा छोटा चीज सीखना होता है आभास संख्या में, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। आभास संख्या में हम सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे देख लीजिए, 2 एक आभास संख्या है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 17 के बाद हम क्या देखेंगे? 19, 19 के बाद देखेंगे हम 23, 23 के बाद देखेंगे 29, 29 के बाद देखेंगे 31, 31 के बाद देखेंगे 37, 37 के बाद देखेंगे 41, 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद देखेंगे हम 74, 75, 76, 77, 79 देखेंगे, 79 के बाद 83 देखेंगे, 83 के बाद 89 देखेंगे, 89 के बाद हम 97 देखेंगे। तो इस ढंग से अगर देखते हैं तो 100 तक हम आभास संख्या लिए हैं। तो क्या मेरा 100 तक आभास संख्या 25 कंप्लीट हुआ है बच्चों? काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। क्लियर है? अब यहाँ पर से आपको छोटा छोटा चीज आपको चेक करने के लिए भी दे दिया जाएगा। 100 के लगभग दे दिया जाएगा, 101 होता है आभास संख्या। अगर और 1000 के नजदीक पहुंचिएगा तो 997 होता है। कितना होता है बहू? तो 997 होता है आपका क्या? आभाज संख्या। अब यहाँ से हम ढेर सारी क्वेश्चन को देखेंगे बारी बारी ढंग से, ध्यान दीजिएगा सामने। हम अभी 1 से लेके 100 तक बता चुके हैं आप लोग को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी सम आभास संख्या, सम आभाज संख्या देखेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। 2 एक सम संख्या भी और एक क्या है? आभास संख्या भी। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, एक अंकी, एक अंकी सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो एक अंक की सबसे छोटी भी बोलेगा तो 2। अब यहाँ से पूछेगा आपसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो जब बड़ी में जाएंगे तो क्या होगा? 9। अब यहाँ से बच्चों चर्चा करेंगे 2 अंक की सबसे छोटी आभाज्य संख्या।
तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू किए थे हम? 11 से। फिर देखेंगे हम 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या देख रहे थे हम? 97। फिर यहाँ के बाद चर्चा करेंगे हम 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो हम चर्चा कर रहे थे 101 का। फिर हम चर्चा करेंगे 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। इस ढंग से बच्चों हम देखे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। अब देखेंगे इससे और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जो हम बारी बारी ढंग से देखने वाले हैं। अब यहाँ से बच्चों पूछा जाता है 1 से 25 तक, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 25 तक में कुल अभाज्य संख्या 15। फिर पढ़ेंगे 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या आपका लगभग, आप काउंट कर लीजिए, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा आपका? 11, 13, 17, 19, 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना होगा? 9। फिर देखेंगे 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी बच्चों? तो आप ऊपर से काउंट कर सकते हैं, 15 होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे बच्चों 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या। तो कुल अभाज्य संख्या कितना होगा? 25 होगा। 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 हो। तो जल्दी नोट करें, आगे भी लिखना है। तो देखेंगे बच्चों 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25। अब आगे हम देखेंगे 1 से लेकर 500 तक। 1 से 500 तक कुल अभाज्य संख्या कितना होगा बच्चों? 95 होगा। कितना होगा? 95। 1 से लेके 500 तक कुल अभाज्य संख्या की संख्या 95। 1 से 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक कुल अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा 168। अभाज्य संख्या कितना होगा बच्चों? 168। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, अगर और डीप पूछेगा एग्जामिनर, तो 1 से लेके 5000 तक, 1 से लेके 5000 अभी तक हम देख चुके हैं कि 1 से 25 तक कितना? 9। 1 से 50 तक कितना? 15। 1 से 100 तक कितना? 25। 1 से 500 तक कितना? 95। 1 से लेके 1000 तक कितना? 168। अब 1 से लेके 1000 तक 168। अब 1 से देखेंगे हम 5000 तक 669। कितना होगा? 669। अब एक क्वेश्चन और इसमें इंक्लूड कर लीजिए आप, 1 से 10,000 तक। कहाँ तक देख रहे हैं बच्चों? 10,000 तक कुल संख्या होता है आपका 1229। एक बार फिर से हम रिवीजन लेते हैं। 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या 9, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 15, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25, 1 से 500 तक कुल अभाज्य संख्या 95, 1 से लेके 1000 तक कुल अभाज्य संख्या 168, 1 से लेके 5000 तक कुल अभाज्य संख्या 669,
1 से लेकर 10,000 तक कुल आभाज्य संख्या 1229। तो ये आपका आभाज्य संख्या, इतना चीज आपको सीखना था। हमें आपका कोई भी एग्जाम रहे, आपसे इतना से ज्यादा आभाज्य संख्या पूछने नहीं देगा। नेक्स्ट क्लास में आपको हम सिखा भी देंगे कि हम बड़ी से बड़ी संख्या को हम आभाज्य संख्या का पहचान कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पर बच्चों, यहाँ के बाद गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अभाज्य के बाद कहीं ना कहीं मन में जिक्र आता है आपका भाज्य संख्या। क्या जिक्र आता है? भाज्य संख्या। हम भाज्य संख्या किसे कहेंगे? देखो बच्चों, भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी कहते हैं और इसे भाज्य संख्या भी कहा जाता है। तो भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसमें दो से अधिक गुणनखंड हो। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लेते हैं 4 को। सबसे छोटी भाज्य संख्या, इसका अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 1 पहाड़ा में आएगा, 2 पहाड़ा में आएगा और 4 पहाड़ा में आएगा। तो बारी बारी ढंग से देखें कि 2 से क्या है, अधिक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? सबसे छोटी भाज्य संख्या। एक जिक्र आता है बच्चों, एक जिक्र आता है सभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो जिसका मासा क्या हो? 1 हो। जिसका मासा क्या हो? 1 हो। क्योंकि नाम सुन रहे हैं मासा, यहाँ पर मासा की जगह आपको कभी कल सुनने को मिल जाएगा GCD, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडेड। तो विशेष ढंग से हम मासा और एलसीएम सभी बच्चों को 3-4 विधियां से सिखा देंगे। आपको जो भी विधि अच्छा लगेगा आप अपना कर सकते हैं, अपना अच्छा से समझ के पढ़ सकते हैं। यहाँ के बाद कुछ संख्या आते हैं स्पेशल तौर पर। कुछ संख्या जैसे सम संख्या का जिक्र करना था। सम संख्या क्या होता है? जो संख्या 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए। तो हम कैसे पहचान करेंगे कि 2 से पूरा पूरी विभाजित होगा? कि जिसका यूनिट नंबर यानी इकाई संख्या, जिसका क्या हो? इकाई संख्या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। विशेष आपको कुछ नहीं देखना है। जैसे हम देखेंगे कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, तो हम क्या करेंगे? 2 से हुए क्या होगा? पूरा पूरी डिवाइड होगा। जैसे बच्चों, हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 16, 18। क्या यह 2 से कटेगा? तो हमें इतना अंक से हमें मतलब नहीं रखना है, सिर्फ हमें देखना है लास्ट वाला। लास्ट वाला अंक का क्या है? 8 है। तो देखिए 8 है, तो हाँ बोलेंगे 100% 2 से पूरा पूरी विभाजित होगा। फिर हम आगे देखते हैं बच्चों, इसी ढंग से संख्या पढ़नी होती है एक विषम संख्या। विषम संख्या जिसे हम कह सकते हैं कि जो 2 से पूरा पूरी विभाजित ना हो, जो 2 से क्या हो? पूरा पूरी विभाजित ना हो। तो हम विषम संख्या का पहचान कैसे कर सकते हैं? तो पहचान कैसे करेंगे इसका? बोलेंगे कि इकाई अंक में इकाई अंक 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए और 7 होना चाहिए। अगर 1, 3, 5, 7 है तो हम बोल सकते हैं कि क्या है? विषम संख्या। अब यहाँ के बाद बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे हम ध्यान देंगे। जैसे हम अभी चर्चा कर चुके हैं पूर्ण संख्या में जीरो का, शून्य का। शून्य को हम ना तो धनात्मक बोल सकते हैं ना ऋणात्मक बोल सकते हैं। शून्य जो होता है बाबू, ये आपका ये उदासीन होता है। ये क्या होता है? उदासीन होता है। अब यहाँ के बाद छोटा सा जिक्र हम देखेंगे कि शून्य के बाद हम देख लिए कि कैसा अंक है? तो उदासीन अंक है, ये पूर्ण है। इसे हम पूर्णांक भी कह सकते हैं। जीरो को हम क्या कह सकते हैं? हम पूर्णांक भी हम कह सकते हैं। यहाँ के बाद एक पढ़ना होता है हम लोग को विभाज्यता का रूल, विभाज्यता का नियम।
तो विभाजता का नियम में कुछ नहीं करना है, रनिंग वे में 5 मिनट में आप लोग को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे पहला आ जाएगा 2 से विभाज, 3 से विभाज, 4 से विभाज, 5 से विभाज, 6 से विभाज, 7 से विभाज, 8 से विभाज, 9 से विभाज, 10 से विभाज, 11 से विभाज। ये आपका 13, 17 सभी से आप सीख सकते हैं। तो 2 से विभाज कब होगा? जब उसका यूनिट संख्या 0 हो, 2 हो, 3 हो, 3 नहीं लेंगे, आपका 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा। 0, 2, 4, 6, 8 है। अगर यूनिट नंबर आपका 0, 2, 4, 6, 8 है तो क्या होगा? 2 से विभाज होगा। 3 से विभाज का नियम क्या है? दी गई अंकों का योग, दी गई अंकों का योग 3 का गुणज हो। क्या हो? 3 का गुणज हो। अगर 3 का गुणज रहेगा तो 3 से क्या होगा? विभाज हो जाएगा। 4 से विभाज का नियम क्या है? कि जिसका इकाई प्लस दहाई, दोनों इकाई और दहाई दोनों अंक, इकाई और दहाई अंक, लास्ट के दो अंक, लास्ट के दो अंक इकाई और दहाई दोनों 4 से डिवाइड हो। 5 से भी नियम क्या है? कि जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो। 6 से विभाज होने का नियम क्या है? जो 2 एवं 3 दोनों से कटे, जो 2 एवं 3 दोनों से कटे। 7 का विभाज होने का नियम क्या है? जो एक की संख्या 6 बार पुनरावृत्ति हो। क्या हो? 6 बार पुनरावृत्ति हो, 6 बार पुनरावृत्ति हो। इसमें हमें पढ़ना होता है कि जो अंक, एक अंक 6 बार पुनरावृत्ति हो, यानी बार बार वही अंक आवे। जैसे आप समझिए 1, 1, 1, 1, 1, 1, अगर ये 6 बार लगातार आएगा तो आप डिवाइड दीजिएगा तो 7 से कटेगा। 8 से विभाज होने का नियम क्या है? जिसका इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक तीनों क्या हो? 8 का गुणज हो। तीनों क्या हो? 8 का गुणज हो, 8 से पूरा पूरी भाग लग जाए। 9 से नियम क्या है? जिसमें अंकों का योग, दी गई अंकों का योग, दी गई अंकों का योग 9 का गुणज हो। क्या हो? 9 का गुणज हो। अब 10 से विभाज होने का नियम क्या है? जिसका इकाई अंक क्या हो? 0 हो, तो हर हाल में वो 10 से कटेगा। 11 से विभाज होने का नियम क्या है बच्चों? इसमें कर लेंगे विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग 0 हो या 11 का क्या हो? गुणज हो। 11 का क्या हो? तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या क्या होगा? 11 से हर हाल में कटेगा। इसके बाद हम जिक्र करते हैं कुछ रोमन संख्या का, जिसमें रोमन संख्या के बारे में सभी बच्चों को पढ़ना होगा। तो रोमन संख्या में हम जिक्र करते हैं बच्चों रोमन संख्या। जैसे 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, 3 कैसे लिखते हैं, तो हम बारी बारी ढंग से देखेंगे। रोमन अंक, तो रोमन अंक में हम 1 का जिक्र करेंगे, 1, 2 का जिक्र करेंगे, 3 का जिक्र करेंगे, 4 का जिक्र करेंगे, 5 का जिक्र करेंगे, 6 का जिक्र करेंगे, 7, 8, 9, 10। यहाँ के बाद हम 10 के बाद देखेंगे बच्चों 20 देखेंगे, 30 देखेंगे, 30 के बाद हम 40 देखेंगे, 30 के बाद कितना देखेंगे हम?
40, 40 के बाद हम 50 देखेंगे, 50 के बाद हम 60 देखेंगे, 60 के बाद हम 70 देखेंगे, 70 के बाद हम 80 देखेंगे, 80 के बाद हम 90 का जिक्र करेंगे और 100 का हो जाता है आपका सी। 100 के बाद हम 500 का जिक्र करेंगे, 500 का आपका डी और 500 के बाद हम 1000 का जिक्र करेंगे एम। अब 1000 के बाद हम 5000 का जिक्र करेंगे तो वी पे रेकरिंग। 5 के बाद हम 10,000 का हम जिक्र करेंगे एक्स पे रेकरिंग। अब यहाँ पर अगर आपको दे दिया जाए कि हमें 99 लिख के दिखाइए आप, तो 99 में सबसे पहले क्या करेंगे, हम 90 को लिखेंगे। तो 90 को हम एक्स ही लिखें और 9 को हम किस अंक से दिखा रहे हैं रोमन में, तो आई एक्स दिखा रहे हैं। यहाँ पे आई और एक्स हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ तक में बच्चों अभी तक हम शुरू से एक बार स्पीड में हम रिवीजन ले लेते हैं, आप लोग जितना हम पढ़ा चुके हैं। सभी बच्चे इस क्लास को देखें, नंबर सिस्टम है, एकदम बेसिक से आपको बताया गया है। आगे का चैप्टर आपका आएगा बच्चों के लिए एचसीएफ, एलसीएम, गुणनखंड, गुणनफल। अब बहुत जल्द क्लास 10वां के लिए थ्योरी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व लिनियर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आपको फायदा करेगा। यहाँ से बच्चों हम 5 मिनट का फिर से हम रिवीजन करवा रहे हैं। सबसे पहले हम देखे थे इस क्वेश्चन में गणित। गणित क्या है? तो गणित एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों का तार्किक विचार, सोच, तर्क संगत अपने अनुसार से विकास कर सकते हैं। जिसमें हम दूसरा चीज देखे थे, गणित का पिता विश्व लेवल में आर्किमिडीज को कहते हैं, भारत लेवल में आर्यभट्ट को कहते हैं और गणित का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो कार्ल फ्रेडरिक गोस। फिर देखे थे बच्चों गणित की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो सबसे छोटी इकाई को बोला जाता है अंक। गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक बोला जाता है। अंक के बारे में फिर देखे थे हम कि 1 2 3 4 5 6 अनंत तक देखे थे, जिसमें पहला पढ़ना होता था प्राकृत संख्या, जिसे हम क्या बोलते थे, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, भगवान द्वारा प्रदत्त संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। फिर प्राकृत संख्या के बाद देखे थे हम पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर देना क्या कहलाता है, होल नंबर। होल नंबर के बाद देखे थे हम पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या देखे थे हम कि प्लस, माइनस और उदासीन तीनों तरह की संख्या को जब शामिल कर देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हम पूर्णांक संख्या। फिर इसके बाद हम देखे थे विशेष तौर से पढ़ना वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या में देखे थे जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का सम्मिलन हो, उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। इसके बाद हम सभी बच्चों को बताए थे एक गोल गोल गुंबज के रूप में कि सबसे अंदर प्राकृत संख्या, उसके ऊपर पूर्ण संख्या, उसके ऊपर पूर्णांक संख्या, उसके ऊपर वास्तविक संख्या। इस ढंग से जब हम कथन में निष्कर्ष पहुंचे थे तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण, पूर्णांक और वास्तविक होती है और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक और वास्तविक होती है, सभी पूर्णांक वास्तविक होती है। लेकिन जब मशीन हम अंदर से बाहर ले जा रहे हैं तो सभी सही है, लेकिन जब बाहर से अंदर घुसा रहे हैं तो सब क्या है, मेरा गलत है। तो हम कह सकते हैं कि सभी वास्तविक प्राकृतिक नहीं है,
सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं है, सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं है। और यहाँ पर से हम एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं बच्चों, छोटा सा एक नजरिए से आपको हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम ले रहे हैं, हम प्राकृत संख्या ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप हम 1 लेते हैं, 2 लिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। हम पूर्ण संख्या लेते हैं 0, 1, 2, 3। हम एक पूर्णांक संख्या लेते हैं जो माइनस इन्फिनाइट से शुरू होकर -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। अब यहाँ से वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में जितने भी प्रकार की संख्या सब आएगा। देखिए यहाँ, क्या इस सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या में ऐड कर सकते हैं? हाँ। और क्या ई पूर्ण संख्या को क्या हम पूर्णांक में ऐड कर सकते हैं? हाँ। तो इसी ढंग से हम कह सकते हैं कि जितना भी संख्या है सभी प्राकृतिक, सब क्या है? वास्तविक। ये तीनों को हम वास्तविक में ऐड कर सकते हैं। यहाँ के बाद हम देखे थे परिमेय संख्या, जो p बटा q के रूप में हो और q नॉट इक्वल 0 हो, जहाँ p और q क्या हो? पूर्णांक हो। एग्जाम्पल वगैरह भी देख चुके थे हम। यहाँ के बाद देखे थे आप परिमेय संख्या, जो p बटा q के रूप में ना हो। यहाँ के बाद हम देखे थे आभास संख्या, ऋण संख्या, जिसका गुणनखंड स्वयं और क्या हो? 1 हो, जिसका गुणनखंड स्वयं और 1 हो। बारी बारी ढंग से हम 1 से 100 तक याद भी करवा दिए थे, जहाँ सबसे छोटी आभास संख्या सम संख्या 2 और सबसे बड़ी है 2 अंकों वाली 97। और जब हम सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या आभास संख्या का चर्चा करेंगे तो 101, और इधर कितना हो जाएगा? 997 बड़ी में। अब यहाँ के बाद कुछ छोटा छोटा चीज देखे थे, जो छोटा छोटा बच्चों को फायदा करेगा। सबसे छोटी सम आभास संख्या 2, 1 अंक की सबसे छोटी आभास संख्या 2, 1 अंक की सबसे बड़ी आभास संख्या 9। इसी ढंग से हम 3 अंक देखे थे, बड़ी क्या? 997। अब यहाँ के बाद हम एक चीज का और जिक्र किए थे बच्चों, 1 से 25 तक कुल आभास संख्या 9, 1 से 50 तक कुल आभास संख्या 15, 1 से 100 तक कुल आभास संख्या 25, 1 से 500 तक कुल आभास संख्या 95, 1 से 1000 तक कुल आभास संख्या 168, 1 से 5000 तक कुल आभास संख्या 669, 1 से लेकर 10,000 तक कुल आभास संख्या 1229। इसमें चर्चा किए होंगे सहाभास संख्या, जिसका 2 संख्या का मासा क्या हो? 1 आ जाए। अब छोटा छोटा चीज देखे थे, सम संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए, विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित ना हो। इसके बाद देखे थे कि शून्य ना तो प्लस होता है ना तो ऋणात्मक होता है, क्या होता है? उदासीन होता है। हम यहाँ पे पूर्णांक थोड़ा सा देख रहे थे कि पूर्णांक 2 तरह के होता है। एक होता है आपका इसे जेड से सूचित किया जाता है, तो ऋणात्मक पूर्णांक को जेड माइनस दिखाएंगे और धनात्मक पूर्णांक को हम जेड प्लस दिखाएंगे। कुछ विभाजता का रूल देखे थे इसमें हम। विभाजता का रूल में बच्चों 2 से विभाज्य होने के नियम बताए थे, जिसका यूनिट नंबर क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो। 3 से बताए थे जिसका योग क्या हो? 3 का गुणज हो। 4 से बताए थे कि अंतिम 2 अंक 4 का गुणज या 4 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए। 5 से बताए थे कि जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो। 6 से बताए थे कि जिसका 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए। 7 से बताए थे जो 6 बार एक ही अंक पुनरावृत्ति हो। 8 से बताए थे जो पीछे के 3 अंक पूरा पूरी 8 से कट जाए। 9 से बताए थे कि अंकों का योग 9 का गुणज हो। 10 से बताए थे कि जिसका यूनिट नंबर 0 हो। 11 से बताए थे विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। अब इसके बाद बच्चों हम रोमन संख्या का जिक्र किए थे। कौन संख्या? तो रोमन संख्या का जिक्र किए थे, जिसमें हम 1 से लेकर 100 तक तो आप जनरली जान रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से याद रखना है। 500 का डी, 1000 का एम, 5000 का वी पे रेकरिंग, 10,000 का एक्स पे रेकरिंग।
तो इस प्रकार से बच्चों नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट हम देखे थे और छोटा छोटा चीज देख लेंगे। जैसे किसी भी संख्या पर पावर जब शून्य हो तो इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको बोल दे 999 पे पावर शून्य तो कितना बोलेंगे हम, 1 बोलेंगे। किसी भी 1/0 हो तो इसका मान आपका अनंत होगा। 0/1 हो तो इसका मान आपका शून्य होगा। यहाँ के बाद हम देखे थे कि किसी भी संख्या पे पावर के रूप में -1 रहे तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। जैसे फॉर्मूला से a पे पावर -1 को हम 1/a लिख सकते हैं। तो छोटा छोटा सा चीज देखेंगे। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपका क्लास 10वां का आने वाला है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वन लिनियर पूरा का पूरा निचोड़ मिलेगा। एक बार पढ़ लेने के बाद आपका गारंटी के साथ कहते हैं कि दोबारा क्वेश्चन 1% भी छूटने का उम्मीद नहीं होगा। तो मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्लास। आप इसे याद करें और एक बार रिवीजन कर लें।